नमस्कार बच्चों, आज संडे का दिन है और आज आप अच्छे से स्टडी करें, अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करें। ये नहीं पूरे दिन ही आप काम करें या आप रील देखते रहें। आज का दिन आपको काम तो है ही, इसके साथ साथ आपको घरेलू काम करने के बाद में आपको स्टडी पर भी ध्यान देना है। तो इसी क्रम में हम आप 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं यूपी जीके के और आज 8वां चैप्टर है जिसका नाम है पर्यटन। जो 7 चैप्टर हुए हैं आशा करते हैं वो सभी आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मंडे को आपका एक टेस्ट हो जाए यूपी जीके का। ठीक है, तो सभी बच्चों को जो मैंने आपको ये वीडियो के ज़रिए पढ़ाया गया है यूपी जीके के जो आपने चैप्टर पढ़े हैं वो सभी आपको याद कर लें। उनका टेस्ट मंडे को आपको होगा। ठीक है, मंडे को आपका टेस्ट है यूपी जीके का, जो भी मैंने पढ़ाया है वीडियो के माध्यम से उसका टेस्ट है, तो आप अच्छी तरह से उनको याद कर लें। अब हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यटन। तो पर्यटन में आप सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। तो आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है वो आपकी रामपुर में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का दूसरा नाम भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। ठीक है, और जैसे आपसे पूछा जाए गोरखपुर में कौन सी नक्षत्रशाला है, तो वीर बहादुर नक्षत्रशाला आपकी गोरखपुर में है बेटा। लखनऊ में आपकी इंदिरा गांधी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो गाजियाबाद में कोई भी नक्षत्रशाला नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका रामपुर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को आप भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपकी लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपकी गोरखपुर में है और आपका भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला आपकी रामपुर में है और जवाहर नक्षत्रशाला आपकी प्रयागराज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो अभी आपने पढ़ा था, भीमराव अंबेडकर का नाम आर्यभट्ट भी है, तो ये है आपकी रामपुर में। ठीक है, प्रयागराज में अभी बताई थी आपको जवाहर है, लखनऊ में आपको इंदिरा गांधी है। ठीक है, और गोरखपुर में थी वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, ये है आपका प्रयागराज स्थित, एक मिनट, प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, उसका नाम अब क्या रखा गया है। तो प्रयागराज में जो एलिफेंट पार्क है उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर पड़ा है। आप जानते हैं यहीं पर उनको गोली लगने से गोली लग के शहीद हो गए थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये पार्क कहाँ पर बेटा, एलिफेंट पार्क कहाँ पर है आपका, ये आपके प्रयागराज में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। तो ये उपागम है आपका समग्रता उपागम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश में, ये आपको क्वेश्चन पहले से पता है, पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, 1974 में हुई थी उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना। और आपको पता होगा 1972 में भी कुछ हुआ था, आपको कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे 1972 में किसकी स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में कौन सा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट का भाग नहीं है। मैंने सर्किट आपको पढ़ा दिए हैं, तो ये आप जानते हैं, कपिलवस्तु भी है बौद्ध सर्किट का भाग, कुशीनगर भी है, संकिसा भी है और श्रावस्ती भी है। इसका नंबर है, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, पूछा गया नहीं है, ये सभी भाग हैं बौद्ध सर्किट में है। ठीक है, संकिसा आपके फर्रुखाबाद में है। तो ये आपका गलत दिया हुआ है, इसके सभी ऑप्शन हैं। ठीक है, देखो
इसमें आपका बौद्ध सर्किट में कौन कौन से हैं? कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, सारनाथ है और संकिसा भी शामिल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। ये पूछा गया है जो काशी है किस नदी के किनारे पर है? तो आप जानते हैं जो काशी को आप बनारस भी कहते हैं, ये गंगा के बाएं किनारे पर है। कौन से किनारे पर है बेटा? बाएं किनारे पर है। ठीक है, और आप कमेंट में ये भी बताएंगे कि गंगा यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है, और यमुना भी बताएंगे आप, यमुना नदी यूपी के कितने ज़िलों से होकर बहती है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है गंगा और यमुना के बारे में। ये यूपी के कितने ज़िलों से होकर बहती है और गंगा यूपी में किस जगह से प्रवेश करती है, तो जगह का भी नाम आपको कमेंट में लिखना है। अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है? तो इसमें आपका गंतव्य आप जानते हैं, अयोध्या तो नहीं है, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बुंदेलखंड सर्किट में मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, बिठूर भी आता है इसमें। ठीक है, चित्रकूट तो आएगा ही आएगा, झांसी, कालिंजर, महोबा, जो भी बुंदेलखंड सर्किट के जो ज़िले हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। बाकी का इसमें एक बिठूर भी है जो कानपुर में पड़ता है। हमारे क्वेश्चन 8 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां आता है। अभी नया चैप्टर आ गया आपका उद्योग का। ठीक है, नया चैप्टर है उद्योग। तो इस उद्योग में पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बनारस में। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा व्याख्या देखेंगे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र बनारस में है। इसको मोदी जी ने सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो ये खासकर ये किसके लिए है बेटा? आपको ये ध्यान रखना है, ये बुनकरों और कारीगरों के लिए है, जिससे को क्या हो, वो अपने प्रोडक्ट को निर्यात कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अच्छे दाम मिल सकें। ठीक है, और इसकी जो लागत आई थी निर्माण करने की दीनदयाल हस्तकला संकुल केंद्र की लगभग 300 करोड़ है। ठीक है, अब हाल ही में एक नई कोच निर्माण फैक्ट्री की नींव रखी गई है। पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन ये तो बेटा आपकी कहाँ पर है? रायबरेली में है। ठीक है, रायबरेली में बनाया आपका नया कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल नाम से आपने पहले से पढ़ा होगा इसको। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रखी गई है। पुराना हो चुका है, लेकिन ये रायबरेली में भारत का ये तीसरा कोच फैक्ट्री है। पहले पूछी जाएगी या तो 1955 में इंटीग्रल नाम से है, सॉरी पहले मैंने आपको इंटीग्रल नाम से थी पहली वाली। ठीक है, 1955 में। ये तमिलनाडु में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और दूसरी हमारी कपूरथला पंजाब में है, 86 में स्थापित हुई थी। लेकिन ये वाली जो तीसरी वाली है ये आपकी रायबरेली में है। ठीक है, तीसरी वाली कहाँ है बेटा? रायबरेली में है। और आपसे पूछा जाएगा प्रथम कहाँ पर है? तो प्रथम आपकी तमिलनाडु में है। किस नाम से है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से 1955 में स्थापित हुई थी। दूसरी कपूरथला पंजाब में है जो 1986 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको आपको मिलान करना है, सुमेलित नहीं है ये कहा गया है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा नहीं है? मुरादाबाद में पीतल का काम होता है। ठीक है, प्रतापगढ़ में बेटा नहीं, कालीन नहीं होता है बेटा। प्रतापगढ़ में बेटा सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादन होता है, आंवला का। ठीक है, और आपका बरेली में फर्नीचर का सामान मिलता है खूब, और सहारनपुर में कागज़ का। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। अब आपके पास में नया क्वेश्चन आता है, ये आप पढ़ चुके हो। तीव्र औद्योगिक विकास हेतु निवेश तथा रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करना था। आपको आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है?
केंद्र सरकार ने, तो ये किया है आपके ग्रेटर नोएडा में, आंकड़ा केंद्र। ठीक है, कहाँ पर बनाया बेटा? ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अब इसके बाद में आपका नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में उद्यम लगाने में सहायता करता है? यानी कौन सी ऐसी योजना है जो यूपी में उद्योग लगाने में आपकी सहायता करती है? तो ये योजना आप जानते हो, वो योजना चल रही है अभी उद्योग मित्र। आप इसके ज़रिए यूपी में अपना उद्यम लगा सकते हो, ये आपकी बहुत सहायता करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट भी है आपका, चीनी भी है, कपड़ा भी है, ऑटोमोबाइल भी है। ऑटोमोबाइल नहीं है आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। सीमेंट आप जानते हैं मिर्ज़ापुर साइड में बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, चीनी के उद्योग आपके मेरठ साइड में ज़्यादा है, कपड़ा आपका कानपुर में ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, तो चीनी मेरठ की जगह पर है आपका, सीमेंट आपका मिर्ज़ापुर में ज़्यादा होता है, कपड़ा आपका कानपुर में ज़्यादा उद्योग है कानपुर, लेकिन ऑटोमोबाइल के उद्योग इतने नहीं है यूपी में। ठीक है, नोएडा साइड में है थोड़े बहुत, लेकिन आपके गुड़गांव में ज़्यादा हैं ऑटोमोबाइल के उद्योग। तो यही दिखाया गया है इस वाले में, उस स्लाइड में। ये सीमेंट आपकी मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर के कौन से? चुनार में, और चुर्क में आपका सोनभद्र में है, रायबरेली, गौरीगंज, झांसी में। और चीनी आपकी मेरठ, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, जहाँ पर गन्ना ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ पर होगी। कपड़ा आपका कानपुर में ज़्यादा होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ब्लॉक पोल्ट्री जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी, ये बेटा काली मिट्टी के बर्तन बनाने की एक विधि होती है, और ये जिसको जीआई टैग मिला है वो आपको मिला है बेटा निजामाबाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। खुर्जा को भी एक जीआई टैग मिला है। ठीक है, यहाँ भी बर्तन अच्छे बनते हैं आपके, चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ठीक है, तो खुर्जा को भी मिला है, लेकिन ब्लॉक पॉटरी में आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है बेटा निजामाबाद को। तो इसकी व्याख्या तो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, खुर्जा में भी मिला हुआ है बेटा इसको। ठीक है, जीआई टैग। और निजामाबाद पड़ता कहाँ पर है आपका? ये यूपी के आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। फिर है आपको काली नगरी किसको कहा जाता है? तो काली नगरी आप जानते हैं पहले से, काली नगरी आपकी कौन सी है बेटा? भदोही। कौन सी है आपकी? भदोही है आपकी। ठीक है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। घाटों का शहर बनारस है। मेरठ, कैंची नगर, क्रांति नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब भदोही को बेटा काली नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 9th। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। कथन में विचार करना क्या करना है बेटा कि कन्नौज इत्र का शहर है। ठीक है, यहाँ पर इत्र का, तंबाकू का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है कन्नौज में। ये तो आपका कथन सही है। फिर ये आपका क्या है? कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ एक इत्र का उद्योग है। ये नहीं है, इसकी व्याख्या तो नहीं है बेटा, ये है ना, सभी के यहाँ नहीं है, यहाँ पर तंबाकू का भी काम होता है। तो ये दोनों सत्य हैं, ए और आ दोनों सत्य नहीं है बेटा। ए और बी दोनों सत्य हैं, किंतु ए का सही व्याख्या नहीं है भैया, ये भी नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। हाँ, ये सही है आपको, ऑप्शन नंबर आपका उसमें जाएगा सी। ए तो सही है लेकिन आर कारण दिया हुआ है वो सही नहीं है, क्योंकि कन्नौज में बेटा तंबाकू का भी काम होता है। ये नहीं सभी के यहाँ पर इत्र का कारखाना लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी वही है, कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कौन सा काम होता है? तंबाकू का व्यापार भी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी कहा जाता है? तो विज्ञान नगरी कहा जाता है बेटा आपके लखनऊ को। ठीक है, विज्ञान नगरी किसको कहा जाता है? आपको लखनऊ को कहा जाता है विज्ञान नगरी। कीड़ा क्या है? कीड़ा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। कीड़ा की फुल फॉर्म पूछी गई है,
तो कीड़ा की फुल फॉर्म आप बताएं क्या है। गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, या गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, या गोमती वाला, या गंगा। इसका आंसर आएगा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कीड़ा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। कीड़ा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बता देना गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, कीड़ा का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और ये है कहाँ पर बेटा, आपका गोरखपुर में है। क्योंकि स्थापित की जाती है, तीव्र औद्योगिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये इसका मुख्यालय है बेटा आपका कानपुर में, UPSIDC, ठीक है, उद्योगों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे बेटा, औद्योगिक विकास निगम। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है। ये कब बना है बेटा, 1961 में बना है। कब बना है, 1961 में। उत्तर प्रदेश, एस का मतलब स्टेट है बेटा, आई का मतलब औद्योगिक है, डी से आपका विकास डेवलपमेंट है, और सी से मतलब काउंसिल है, निगम। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा आपका, ये है आपका कानपुर में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। फिर है आपका, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। रक्षा गलियारा कहाँ बनाया जा रहा है, ये पूछा गया है बेटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका, उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियारा बना हुआ है वो आपका कहाँ है बेटा, बुंदेलखंड में है, ठीक है। तो ये दूसरा है, पहला आपका शायद चेन्नई में है। ऑप्शन क्वेश्चन 13 हमारे हो चुके हैं, तो 13 की थोड़ी हम व्याख्या देख लेंगे। देखो ये लिखा हुआ है आपका, फरवरी 18 के बजट में देश में 2 गलियारा बनाने का निर्णय लिया गया। पहला चेन्नई में और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। तो रक्षा गलियारे कितने बनाने की घोषणा की गई थी बेटा, 2, ठीक है। तो पहला कहाँ पर बनना है, चेन्नई के बेंगलुरु में, और दूसरा कहाँ है बेटा, चेन्नई से बेंगलुरु, और दूसरा बनना है बेटा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। बनारस को संस्कृति नगरी कहते हैं, ठीक है भैया, संस्कृति नगरी है, ये धर्म की नगरी है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, बहुत बढ़िया। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है। मुरादाबाद के यहाँ पर पीतल के बर्तन बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बेटा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो झांसी में क्या है बेटा, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, लेकिन औद्योगिक केंद्र नहीं है। आपसे आता है अब क्वेश्चन नंबर 15वां, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री अभी बताई थी आपको पिछले क्वेश्चनों में, तो कहाँ थी भैया, रायबरेली में थी, ठीक है। पहली कौन सी थी, इंटीग्रल थी, ठीक है, तमिलनाडु में। और दूसरी कहाँ थी बेटा, कपूरथला पंजाब में थी। और तीसरी आपकी यहाँ बनी है रायबरेली पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये आप अभी पढ़ चुके हो। इसके बाद में आपका आता है 16वें नंबर में, क्या पूछा गया है बेटा, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। तो ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क, लखनऊ में है, बहुत बढ़िया। ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है भैया, यही क्वेश्चन हो जाएगा गलत। और प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर सिटी उन्नाव को कहते हैं, या लेदर टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ पर है बेटा, उन्नाव में है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है, IT हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई है ना, कहाँ पर है बेटा, गाजियाबाद में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अभी बताया आपको, लखनऊ में है। प्लास्टिक पार्क वो आपका कानपुर में है, और जौनपुर में, कानपुर और जौनपुर दोनों में स्थापित हो रहा है। और जो आपका लेदर है वो आपका कहाँ है बेटा, लेदर पार्क कहाँ पर है, उन्नाव में है। कहाँ पर है आपका, उन्नाव में है, ठीक है। थक तो नहीं गए, कितना टाइम हो चुका है, अभी 20 मिनट के लगभग वीडियो हो चुकी है। क्योंकि आज संडे है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या करेंगे आप, पढ़े पढ़े आप रील ही देखोगे और क्या करोगे, है ना, इसलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। डर मत जाना कि ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना
की जा रही है। ये हो चुका है, बड़े पुराने क्वेश्चन है। तो ये आपका प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बना हुआ है बेटा? आपका ये बना हुआ है आपका लखनऊ में, ठीक है। प्रथम है, देश का तीसरा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त लखनऊ के अतिरिक्त कहाँ पर है बेटा आपके? इसके अतिरिक्त हाँ, प्रयागराज में, बनारस में, नोएडा में, आगरा में भी बेटा ये बनना है। अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहाँ पर है? कौन सा नाम है इसका बेटा? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना। तो ये एक तरह से कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर बनाने के लिए एक ऐसे मान लो आपका फैक्ट्री टाइप की, ठीक है। ये कहाँ पर बनना है आपका? ये लखनऊ में बनना है आपका। कहाँ बनना है? लखनऊ में बनना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, इसमें भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। तो आप इसके जैसे उर्वरक कारखाना कहाँ पर है आपका? कृत्रिम अंग कारखाना कहाँ पर है आपका? ट्रांसफर फैक्ट्री कहाँ पर है आपको? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है आपको? तो ये आपकी है, आपकी ए का आपका बी हो जाएगा। जैसे आपको जो सुना है, ये उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। इसके लिए बहुत सारा अभी देखा था, फूलपुर में एक सांसद हैं, उन्होंने कहा हम इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पर ही जो उनके कारखाने बने हुए हैं उनको ही उन्होंने क्या कह दिया, उसके लिए तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम क्या कर लगाएंगे? कारखाना लगाएंगे ठीक है। तो इसका आप मैचिंग करना है आपको कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपकी कहाँ पर है बेटा? तो इसका हो जाएगा, एक मिनट, ए का हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। ए का कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? ए का हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। फिर है आपका ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री आपकी कहाँ लग रही है? तो ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री आपकी बेटा झांसी में है, और कृत्रिम अंग आपके कानपुर में है। जैसे लंगड़े लूड़े होते हैं उनके लिए जो जूता वूता बनता है वो कानपुर में बनता है। और देखो उर्वरक कारखाना कहाँ है बेटा आपका? फूलपुर में, ठीक है। फूलपुर में जो कारखाना था उर्वरक का वो भी बंद पड़ा हुआ है, और सांसद महोदय कह रहे थे हम यहाँ कारखाना लगाएंगे। जो कारखाना बना हुआ है उसको तो चालू नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री झांसी में, ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपकी रायबरेली में है, ठीक है। रायबरेली इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, जहाँ पे कोच फैक्ट्री भी है रायबरेली में, वहाँ पर है। और ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र आपका कानपुर में है, और उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर में है, ठीक है। एक बार आप मैच कर लेना, ठीक है, बस सही है। 20वां क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये भी आपको सुमेलित करना है। तो इसमें आपको कुछ आपको याद भी होंगे, जैसे आप भातखंडे आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है। देखो जो पता होता है उसी को आप टिक कर देंगे तो वहाँ से आपको मैचिंग में मिल जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी, ज़्यादातर जो राजीव गांधी वाले काम होंगे वो आपके रायबरेली में होंगे। कहाँ होंगे बेटा? देखो आपने 2 मैच कर लिए हैं, ठीक है। और आपका क्या निराला आर्ट आपकी प्रयागराज में है, ये भी मैच हो गया। अब एक बचा हमारा, कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये बनारस में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपको देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस में है। भातखंडे आपका देखो सही मैच किया है आपने, लखनऊ में है। निराला आर्ट प्रयागराज में है। राजीव गांधी रायबरेली में, ठीक है। राजीव गांधी से जितने भी काम हुए हैं वो ज़्यादातर आपके रायबरेली में हुए हैं, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21, नॉलेज पार्क आपने अगर शायद आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा गए हो तो वहाँ पे नॉलेज पार्क आपने ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है आपका, ठीक है। और संडीला में क्या है बेटा आपका? साइंस पार्क है। और इलाहाबाद में आपका इको नॉलेज पार्क है। कन्नौज में परफ्यूम पार्क होगा ही। अमेठी में आपका डिस्कवरी वाला पार्क है। सुहागनगरी आप जानते हैं पहले से ही, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। सुहागनगरी कहते हैं हमको फिरोजाबाद को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सुनिश्चित करना है, दिया हुआ है कि गोटे का कार्य लखनऊ में, पीतल के मोतियों
मथुरा में ताले अलीगढ़ में, बेंत झड़ियाँ बनारस में। ठीक है, तो इसमें लगभग आपका सभी सही हैं। ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्तियों के लिए मुरादाबाद और मथुरा, बेंत और झड़ियों के लिए बरेली और बनारस में भी बनाए जाते हैं। गोटे का कार्य आपका कहाँ होता है बेटा? लखनऊ में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही गलत हो सकता था, लेकिन जो बेंत और झड़ियाँ हैं वो आपके बनारस में भी बनाई जाती हैं, लेकिन मेन रूप से जो बेंत का काम होता है, जो बांस का जितना भी काम होता है वो आपका बरेली में होता है। तो आयोग ने इसका आंसर शायद कोई नहीं माना है। आपका नेक्स्ट है, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपके बरेली के आंवला में है बेटा आपका इफ़को यूरिया संयंत्र। ठीक है, अब बंद करेंगे, बस इतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन हो गए हैं अभी 5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, आपको ये सभी क्वेश्चन याद करने हैं और यहाँ तक आपका टेस्ट में कल आएगा। आज पेपर बन जाएगा और कल आपको ये पेपर होगा। सभी के अच्छे नंबर आने चाहिए, ऐसे आशा करते हैं। और ये अपना जितने भी वीडियो मैंने आप पढ़ाए हैं यूपीजीके के, उनमें से ही आपका पेपर आएगा, तो वो आप सही से पढ़ लेना। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए।